औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ एवलुएट। नंबर फर्स्ट इज़ 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। हमें साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू गिवन है। इसकी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने फाइंड आउट की हुई हैं। आपको याद होगा हमने पिछले लेसन में, अगर आपने नहीं देखा तो पिछला लेसन देख लें, उसमें हमने एक टेबल डिफाइन किया था। उस टेबल में हमने ये सारी वैल्यूज़ निकाल ली थी। यहाँ पर भी मौजूद हैं, लेकिन आपको खुद से डिफ़ाइन करना भी बताई थी कैसे कि हम इसको कैसे निकाल सकते हैं वैल्यूज़ को। तो ये सारी हमारे पास साइन 30, 45, 60, 90, कोस 30, 45, 60, 90 और tan 30, 45, 60 और 90 सब की वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो इन वैल्यूज़ को हमने लगा के ये हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट वन है 2 sin 60 डिग्री cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री की वैल्यू चेक करें। दिस इज sin 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है तो ये साइन है। sin 60 डिग्री की वैल्यू है 3√2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो इनको हम लगा दें, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। sin 60 डिग्री की वैल्यू हमने अभी देखी 3√2 एंड cos 60 की वैल्यू है 1/2। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। 2 इधर डिवीजन में, इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 3√, तो 3√ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 1 ज़ा 3√ को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3√ 1 ज़ा 3√2। ठीक है, तो इसके साथ ये सिंप्लीफाई भी हो गया। मज़ीद ये सिंप्लीफाई नहीं होगा तो दिस इज़ दी आंसर। इस पूरे वैल्यू का ये आंसर बनेगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है 2 cos π/6 sin π/6। 2 cos π/6 sin π/6। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें गिवन है पाई में, मतलब रेडियंस में गिवन है। हमने फार्मूला किया था कि अगर हमने किसी भी वैल्यू को सपोज कर लें कि 30 डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री को हमने रेडियंस में चेंज करना है, तो डिग्री को रेडियंस में चेंज करने के लिए हम π/180 से डिवाइड कर देते हैं। 0 0 से कट गया, 3 1 ज़ा 3, तो 3 6 18। अब यहाँ π/6 आ गया। अब जहाँ कहीं भी π/6 आएगा इट मीन्स ये किस डिग्री को शो कर रहा है, 30 डिग्री को। π/6 रेडियन जो है वो किस डिग्री को शो कर रहा है, 30 डिग्री को शो कर रहा है। टेबल में हमें वैल्यूज़ रेडियंस में भी गिवन है और डिग्री में भी गिवन है। 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 और 40 डिग्री इज इक्वल टू π/4, 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3 एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू π/2। ये वैल्यूज़ आपने अपने माइंड में बिठा लेनी है, इसको अच्छे से याद कर लेना है ताकि कहीं कन्फ्यूजन ना रहे। अब इसको सॉल्व करें तो π/6 की जगह हम 30 डिग्री पुट कर सकते हैं ना। यहाँ हमें गिवन है π/6, तो 2 cos π/6 मतलब 30 डिग्री, तो 2 cos 30 डिग्री। ठीक है, और साइन 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू चेक करें। cos 30 डिग्री इज दिस 3√2 और साइन 30 डिग्री इज 1/2। ठीक है, cos 30 डिग्री इज 3√2 एंड साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ओके, और मल्टीप्लाई बाय 2। इनको सॉल्व कर लें तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई में और डिवीजन में है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो 3√ को 1 से मल्टीप्लाई कर तो 3√2 ये सॉल्व हो गया। नंबर थर्ड क्वेश्चन है 2 sin 45 डिग्री प्लस 2 cos 45 डिग्री। 2 sin 45 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। sin 45 इज दिस, sin 45 1/2 √ और cos 45 भी 1/2 √ सेम वैल्यूज़ हैं दोनों की, तो पुट करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 1/√2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 2 1 ज़ा 2/√2 प्लस 2 1 ज़ा 2 2/√2। इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो सेम है 2/√, तो इसलिए ये सेम आ जाएगा। और जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है और सेम ही हमारा एलसीएम है, तो ऊपर वाली वैल्यू को भी एज इट इज़ लिख लेंगे 2 + 2। तो ये 2 + 2 क्या हो जाएगा, 4/2 √ डिनोमिनेटर में √ नहीं आना चाहिए, तो हम इसको रैशनलाइज़ करेंगे। तो रैशनलाइज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। √2/√2 आपस में मल्टीप्लाई किए तो 4, इसको कर लेंगे 4/√2 आपस में मल्टीप्लाई होके आ गया। ओवर 2/√2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो जब 2 अंडर आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो स्क्वायर बन जाता है और स्क्वायर √ से कट जाएगा तो सिंपल हमारे पास 2 बच गया। 4/√2 2/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा
4, तो दिस इज़ 2 अंडर रूट 2, दिस इज़ द आंसर। ठीक है। नाउ नंबर 4 पार्ट इज साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। अपोजिट वैल्यूज़ हैं, और अगर हम साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू देखें, साइन 60 की वैल्यू है 3 अंडर रूट ओवर 2 और कॉस 30 की वैल्यू है 1 ओवर 2। इसको पुट करते हैं, अपोजिट डायमेंशन हैं लेकिन वैल्यूज सेम है। साइन 60 की अंडर रूट 3 ओवर 2 और कॉस 30 की भी अंडर रूट 3 ओवर 2। ओके, प्लस कॉस 60 और साइन 30 की वैल्यू चेक करते हैं। कॉस 60 इज़ 1 ओवर 2 एंड साइन 30 इज़ 1 ओवर 2। ये भी वैल्यूज सेम है, तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 2। इनको पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 अंडर रूट को 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये अंडर रूट का स्क्वायर बन गया। ओवर 2 2 ज़ा 4, और जब अंडर रूट का स्क्वायर आ जाए तो वो स्क्वायर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, तो वैल्यू सेम सिंपल वैल्यू बच जाती है। 1 1 ज़ा 1 ओवर 2 2 ज़ा 4। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 3 ओवर 4 प्लस 1 ओवर 4। इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी सेम होता है। ठीक है, अब 4 हमारे पास एलसीएम आ गया, तो 3 1 ज़ा 3 और 4 1 ज़ा 4 और 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 1 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1। 3 और 1 कितने हो गए? 4 ओवर 4, तो 4 ओवर 4 4 1 ज़ा 4 4 और हमारे पास 1 आ गया, सिंप्लीफाई हो गया, तो दिस इज़ द आंसर। नंबर 5 पार्ट इज़ cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। cos 60 और cos 30 की वैल्यू चेक कर लेते हैं। cos 60 इज़ 3 1 ओवर 2 and cos 30 is 3 under root over 2. By putting the value of this, cos 60 is 1 over 2 and cos 30 is 3 under root over 2. Now minus sin 60 और sin 30. sin 60 30 under root over 2 और sin 30 1 over 2. sin 60 3 under root over 2 और sin 30 1 over 2. ठीक है, अब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 अंडर रूट को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 अंडर रूट ओवर 2 2 ज़ा 4, माइनस 3 अंडर रूट को 1 के साथ किया तो 3 अंडर रूट ओवर 2 2 ज़ा 4। दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम आ जाएगा, और अगर एलसीएम सेम आए डिनोमिनेटर एज डिनोमिनेटर तो न्यूमिनेटर को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। 3 अंडर रूट माइनस 3 अंडर रूट। अब 3 अंडर रूट से माइनस होगा तो डेफिनेटली 0 बन जाएगा। 0 ओवर 4 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू में 0 है तो इट मीन्स ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी, तो 0 इज़ दी आंसर। 6 पार्ट इज़ साइन 60 डिग्री cos 30 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 और cos 30 की वैल्यू सेम है, 3 अंडर रूट ओवर 2 3 अंडर रूट ओवर 2, और cos 60 और साइन 30 की वैल्यू भी सेम है, 1 ओवर 2 एंड 1 ओवर 2। तो ये अब हम लगा लेते हैं, यहाँ पुट कर लेते हैं। 3 अंडर रूट ओवर 2 एंड 3 अंडर रूट ओवर 2। cos 60 की 1 ओवर 2 और साइन 30 की भी 1 ओवर 2। ये सेम वैल्यूज़ आ गई। 3 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हुए तो अंडर रूट का स्क्वायर आ गया। ठीक है, ओवर 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 ओवर 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा 4। स्क्वायर के साथ कट गया तो हमारे पास एज इट इज़ वैल्यू आ जाएगी 3 अंडर रूट 3 वैल्यू सिंपल आ जाएगी। 3 ओवर 4 माइनस 1 ओवर 4। अब इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम भी वही बन जाएगा, और जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो ऊपर वैल्यू को वैसे ही लिख लेते हैं, एज इट इज़ लिखते हैं। 3 में से 1 गया तो हमारे पास 2 ओवर 4 आ गया। अब ये कटिंग हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, नंबर 7 इज़ cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री साइन 30 डिग्री। ये वैल्यूज़ हमने बार बार कर ली हैं, चेक कर लें। cos 60 डिग्री इज़ 1 ओवर 2 और cos 30 डिग्री 3 अंडर रूट ओवर 2, तो 1 ओवर 2 और 3 अंडर रूट ओवर 2 एज इट इज़ आ जाएगी। साइन 60 की वैल्यू है 3 अंडर रूट ओवर 2 एंड साइन 30 की वैल्यू है 1 ओवर 2। आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 अंडर रूट 1 ज़ा 3 अंडर रूट ओवर 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 अंडर रूट 1 ज़ा 3 अंडर रूट ओवर 2 2 ज़ा 4। नाउ एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट। ओके, अब ये दोनों 3 अंडर रूट आपस में प्लस होंगे तो 1 और 1 2 अंडर रूट 3 ओवर 4। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो आंसर आ जाएगा 3 अंडर रूट ओवर 2। दिस इज़ द आंसर। पार्ट tan पाई ओवर 6 cot पाई ओवर 6 प्लस 1। अब tan पाई ओवर 6 व्हाट इज पाई ओवर 6? दिस इज, ठीक है, tan में हमारे पास इसकी वैल्यू है 1 ओवर 3 अंडर रूट
कोट जो है वो tan का इन्वर्स होता है, तो ये वैल्यू अपोजिट हो जाएगी। tan cot इज इक्वल टू 1/tan, ठीक है, 1/tan। tan की वैल्यू है, cot इज इक्वल टू आ जाएगा tan की वैल्यू के 1 डिवाइडेड बाय 1/3 जब इसको हम अपोजिट करेंगे तो हमारे पास साइन चेंज होगा, तो 3 √1, तो इट मीन 3 इसकी कॉट की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू पुट करते हैं। tan की वैल्यू है 1/3, tan π/6 की वैल्यू 1/3 और कॉट की वैल्यू अपोजिट आ जाएगा 3 + 1। अब ये 3 से कट जाएगा तो 1 आ गया, 1 + 1 और 1 + 1 इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। नाउ फॉर क्वेश्चन नंबर 3 इज इफ sin π/4 एंड cos π/4, π/4 किसके इक्वल है 45 डिग्री के, ठीक है। तो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में कि इफ sin π/4 एंड cos π/4 दोनों π/4 हैं इक्वल टू 1/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 2 sin 45 माइनस 2 cos 45 डिग्री, ठीक है। तो ये भी वैसे ही हैं क्वेश्चन नंबर 3 और पार्ट 1 2 sin 45 डिग्री माइनस 2 cos 45 डिग्री। 45 डिग्री की वैल्यू है sin 45 की है जी 1/2 और cos 45 की भी 1/2, दोनों सेम है। यहाँ हम पुट कर लेंगे 1/2 और माइनस 2 cos के साथ भी 1/2, ओके। अब ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में, 2 × 1 = 2/2 माइनस 2 × 1 = 2/2, ओके। देन डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ रहा है तो यही हमारे पास एलसीएम बन जाएगा, तो एलसीएम भी सेम होगा जो कि डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो अपर वैल्यूज़ को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, न्यूमिनेटर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2 - 2। ये हमारे पास बन जाएगा 2 - 2, तो 2 में से 2 निकलेंगे तो 0/√2 आ जाएगा। तो जब ये 0 आ गया तो आंसर भी 0 ही होगा, इज इक्वल टू 0 इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री। 3 cos 45 डिग्री, cos 45 भी हमारे पास 1/2 है और sin 45 भी हमारे पास 1/√2 है। तो 3 1/2 प्लस 4 1/√2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 × 1 = 3/√2 प्लस 4 × 1 = 4/√2। एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम सेम बन जाता है, दैट इज़ √2, और एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमिनेटर को हम एज इट इज़ प्लस कर लेते हैं। 3 + 4, 3 और 4 7/√2। अब डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया तो अंडर रूट के साथ हम आंसर नहीं लिखते, सो हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/√2 मल्टीप्लाई बाय √2/√2। 2 का हमारे पास अंडर रूट का स्क्वायर बन गया और 7 मल्टीप्लाई बाय √2। अब अंडर रूट का स्क्वायर है तो आपस में कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हमारे पास सिंपल वैल्यू आ गई 7/2/2। 7/2/2। अब आप अगर पीछे आंसर चेक करें तो आपको यही आंसर मिलेगा, लेकिन चूंकि हम हर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर से अंडर रूट को रिमूव कर चुके हैं रैशनलाइज तरीके से, तो हम इसको भी रैशनलाइज करके कर लेंगे। अदरवाइज़ आपका पीछे आंसर ये 7/√2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 7/√2/2 आ जाएगा। पार्ट 3 इज 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 sin 45 डिग्री। अब sin 45 और cos 45 सेम वैल्यूज़ हैं 1/√2, तो हम वैल्यूज़ लगा लेते हैं 1/√2 माइनस 3 1/√2। ओके, 5 × 1 = 5/√2 माइनस 3 × 1 = 3/√2, ठीक है। अब ये 5/√2 तो हमारे पास वैल्यू में आ गया। √2 हमारे पास एलसीएम बन जाएगा क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो तो एलसीएम वही बन जाता है नाउ। और डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो तो न्यूमिनेटर को एज इट इज़ प्लस माइनस जो भी करना हो कर लेते हैं नाउ। 5 - 3, 5 में से 3 गए तो 2/√2। अब ये भी हमारे पास डिनोमिनेटर में अंडर रूट आ गया तो इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का क्या तरीकाकार है कि हम डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/√2/√2। अब ये 2/√2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 2/√2 आ गया और 2/√2 आपस में मल्टीप्लाई हुए तो अंडर रूट का
स्क्वायर बन गया, और अंडर रूट का स्क्वायर बन जाए तो स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाता है। सो 2√2/2। अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा √2। दिस इज़ द आंसर। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.4 जो है वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी, और काइंडली फीडबैक दें। अगर किसी को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।